प्रकाश जी माननीय सांसद है हिसार के, और उनको कहो कि वो अपनी बात पे कायम रहे और अपना इस्तीफा तैयार रखें। हम विपक्ष में है, चाहे आप विधानसभा की बात कर लीजिए और चाहे आप सेंट्रल लेवल पर बात कर लीजिए, मतलब वो आपस में गुटों में बटी हुई है। हरियाणा के अंदर तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, वो भी खरीद करने का काम कर रहे हैं। हमने जो छोटी मशीनें हैं उनको भी ऑर्डर अभी किए हैं ताकि सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था हो। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको उन सपने को साकार करते हुए नगर निगम का चुनाव है। चुनाव पूरे यौवन पे है और ये चुनाव आज एक तरफा होता जा रहा है। ठीक है क्या? और जिस तरीके से चुनाव ये चल रहा है, निश्चित तौर पर ये निश्चित हो चुका है कि हमारे 20 के 20 पार्षद जो है जीतने जा रहे हैं और मेयर भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजयी होगा, क्योंकि आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और न केवल हिसार में बल्कि जो इस नगर निकाय के चुनाव के अंदर पूरे के पूरे जहाँ भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव है, वो आज हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक तरफा माहौल जो बना हुआ है। मैंने इस टाइप का माहौल पहले कभी नहीं देखा कि चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा हो और विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो मेयर और पार्षद के कैंडिडेट हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज लोटस फाउंडेशन के अध्यक्ष तरुण जैन जी और इनकी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। हमारे मेयर को भी, हमारे यहाँ के जो पार्षद जितने भी हैं उन सबको देने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमारे इससे और ज़्यादा जो है जीत का अंतर जो है और ज़्यादा बड़ा होगा। और निरंतर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो जो बाजारों के अंदर जो व्यापारिक जो संगठन बने होते हैं वो भी, और अलग अलग कास्ट वाइज जो संगठन बने हुए हैं वो भी, सारे के सारे हर वर्ग के लोग आज निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव अब जो है एक तरफा हो गया है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम ये चुनाव जो जीतेंगे। कोई बात आपने पूछनी है? विपक्ष में लोकतंत्र होना, लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है। देखिए, आज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष की दोनों की ही भूमिका अहम होती है। जहां जो सरकार है वो कार्य करती है और उस पर नजर रखने का काम विपक्ष का होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य कहूँगा मैं तो कि जिस तरीके की आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, चाहे आप विधानसभा की बात कर लीजिए और चाहे आप सेंट्रल लेवल पर बात कर लीजिए, मतलब वो आपस में गुटों में बटी हुई है। हरियाणा के अंदर तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, अलग अलग गुटों की है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, कोई रणदीप सुरजेवाला जी का है, और इस तरीके से एक दूसरे के उनका कोई विचारों का समन्वय नहीं है। आज विपक्ष जो है नेतृत्व विहीन है और इसीलिए आज वो अलग अलग गुटों के अंदर बटा हुआ है और लोगों का विश्वास जो हो चुके हैं, इसलिए सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायक सैनी जी आए थे तरुण जैन को पार्टी ज्वाइनिंग के लिए, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। इसका क्या प्रोग्राम था माननीय सीएम साहब का, वो एक जरूरी व्यस्तताएं होने के कारण उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने उनका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना कोई प्रोग्राम थी, व्यस्तताएं थी, इसलिए हो गया। वो फिर आएंगे, बाद में आएंगे। आरोप लगा रहे हो, काफी नेताओं का आरोप था कल सीएम को, पहले भी बीजेपी में भी गुटबाजी है। एक गुट ने सीएम साहब का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया और दूसरे गुट के द्वारा मिल रहे जा रहे हैं। आप क्या? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नाम की चीज नहीं है। ये तो कुछ एक जो लोगों की अपनी सोच है, उनकी अपनी उपज हो सकती है।
मीडिया की तो आज आप कोई भी बात चलाएंगे वही चल जाएगी। 1 मिनट की सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आप डालोगे आगे 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 शेयर होती जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, हमारा एक संगठन का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही हम सारे चलते हैं। और यहाँ कोई गुटबाजी या कोई वो चीजें नहीं है। सावित्री जिंदल जी नजर नहीं आ रही है, ना ही कार्यालय ओपन हुआ उस टाइम पे नजर आई, ना कल अर्बन स्टेट के प्रोग्राम में, आप जब माननीय सावित्री जिंदल जी आई, जब शायद आप होंगे नहीं, वो खुद ऑफिस का उद्घाटन भी करा करके गई हैं। वार्ड नंबर 13 पड़ता है क्या, उसमें मैं भी साथ में था और उन्होंने उसी दिन कहा था कि मेरा अगले 3 दिन मुझे कोई बाहर जाना है। आज से वो आ रही हैं, हर वार्ड के अंदर भी जाएंगी और यहाँ के विधायक होने के नाते वो पूरी जगह पे मेयर और जितने भी हमारे प्रत्याशी है उनका समर्थन करने का काम करेंगी। कल भी विपुल गोयल जी आए थे तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे जगदीश जिंदल जी उस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और उन्होंने जो संदेश दिया था वो लोगों के सामने उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। अभी जो तरुण जैन जी को शामिल किया गया पार्टी में, या उनका सिर्फ समर्थन लिया गया? किसको? तरुण जैन जी को पार्टी में शामिल किया गया या समर्थन? नहीं, शामिल कराना एक अध्यक्ष जी का काम होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इन्होंने पार्टी को समर्थन दिया है। इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था विधानसभा का और आज ये हमारे मेयर को भी और हमारे जो पार्षद हैं उनको भी ये समर्थन दे रहे हैं। हमारे पुराने साथी हैं, इनसे हमारा पुराना लगाव है। साथी तो पूर्व मेयर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हिसार शहर को झूठ परोसा गया है। इससे बात हुई? जयप्रकाश जेपी जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हिसार शहर को झूठ परोसा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। ये नहीं बन रहा है, ये सिर्फ एक बन रहा है, स्कैम है ये एक बहुत बड़ा। हिसार शहर के बहुत सारे करोड़ों रुपए जो है वो वेस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ने वाली, अगर उड़ती है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जयप्रकाश जी माननीय सांसद है हिसार के और उनको कहो कि वो अपनी बात पे कायम रहे और अपना इस्तीफा तैयार रखें। हम जल्दी यहाँ से उड़ाने शुरू होगी और उस टाइम वो अपना इस्तीफा तैयार रखें। तरुण जैन जी के बाद क्या पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी को भी मनाया जाएगा? उनसे भी कोई समर्थन की बातचीत चल रही है? गौतम सरदाना जी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने अपना पोस्ट आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कल पढ़ी, उन्होंने भी अपने समर्थकों सहित हमारे मेयर को और हमारे जो पार्षद है उनको पूरे शहर के अंदर समर्थन दिया है। उनका भी एक, क्योंकि वो पहले मेयर रहे भी हैं, उन्होंने भी पिछला चुनाव लड़ा है, उनका भी एक बड़ा प्रभाव है और उन्होंने भी हमारे जो मेयर के प्रत्याशी है उनको भी और वार्ड के प्रत्याशी है उनको भी समर्थन देने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्या बीजेपी के मंच पर भी नजर आएंगे भविष्य में, निकट भविष्य में गौतम सरदाना जी? वो आगे भविष्य की बात है, उनकी बातचीत हुई भी है, अब भी नेक्स्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सरकार ट्रिपल इंजन का दावा करती है सर, लेकिन आज भी रोडों की हालत जो है वो खस्ता है। जिंदल रोड की तरफ देख लें या फिर ये रोड पूरा ही देख लें, हम ओम प्रकाश जिंदल रोड देख लें, लोगों के लिए व्यवस्था पूरी नहीं है। सीवरेज जो है वो बैक मार रही है, लोग बड़े परेशान है सर। ट्रिपल इंजन की सरकार पहले भी थी, जब भी विकास हुआ तो किस प्रकार देखते हैं? इस रोड की आप बात कर रहे हैं, इसके टेंडर हो चुके हैं, अब इस पे काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के अंदर और जनवरी और फरवरी के अंदर कार्य हो नहीं सकता तारपुल का, अब उसका काम शुरू करा दिया गया है। जल्दी आपको ये रोड चकाचक मिलेगी। जहाँ तक बात आपने सीवरेज की, पानी की व्यवस्था की, आने वाले समय में आपको सारी की सारी चीजें दुरुस्त मिलेगी। हम सुपर शक्कर नई मशीन जो है वो भी खरीद करने का काम कर रहे हैं। हमने जो छोटी मशीनें हैं उनको भी ऑर्डर अभी किए हैं ताकि सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था हो। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको उन सपने को साकार करते हुए हमने जल जीवन मिशन के तहत भी, अमृत योजना के तहत भी नई पाइपलाइनें, नए वाटर वर्क्स बहुत से बनाने का काम किया है। जहाँ जहाँ वो भी कोई दिक्कत परेशानी है उसको भी हम दूर करेंगे। का दावा किया गया था सर, लेकिन पूरा नहीं हुआ है अभी तक। मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहेंगे? मैनिफेस्टो हमारा जो है घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हम संकल्प करते हैं कि इस कार्य को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करने का काम करती है। हमने विधानसभा के अंदर भी जितने वायदे किए थे उसमें से 18 वायदे अब से पहले हम पूरे कर चुके हैं। सारे के सारे वायदे
हम पूरा करने का काम जो है वो करेंगे। ये संकल्प जो है वो कैटल फ्री हिसार को लेकर भी किया गया था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप भी बात जो कहते हो। देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं, सारी चीजें देखते हैं कि मैं जो हमने इसके लिए गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए उसका बजट बढ़ाने का काम किया है, नई गौशाला खोलने का भी काम किया है। ये ठीक है कि अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले से अब के अगर मुकाबला कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ा है। अभी भी हमने एक नई स्कीम लेकर के आए हैं कि जो भी गौशाला नंदी को या गौओं को लेगी तो उसको 900 रुपये प्रति गाय के हिसाब से इस टाइप से हमने दिया है, और जल्दी आपको ये कैटल फ्री भी ये आपको गौशाला पे ज्यादा फोकस दिया आपने। अगर बारिश की पानी जो निकासी है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, और सीवरेज को लेकर सीवरेज और गौशाला में क्या कनेक्शन है, वो तो अलग अलग चीज नहीं, आपने ज्यादातर गौशाला की तरफ फोकस दिया जी, लेकिन जो सीवर की सारी चीजों समस्या पे दिया। है, जो बारिश अभी का बताया ना मैंने पानी सुपर उनकी सेकर तरफ का, अभी 10 आपने साल सुन से नहीं, अभी आपने सुनने भी सुपर सेकर मशीन ने लेकर के आ रही पब्लिकली आप बताइए तो इसमें गौतम सरकार ने भी कार्यक्रम रखा, उसको रद्द कर दिया गया, इससे कोई फर्क पड़ेगा या लगता है कहने की मजबूती मिलेगी? नहीं, सीएम साहब का प्रोग्राम रद्द हो गया। आपने कहा कि गौतम सरदाना का रद्द हो गया, वो सीएम साहब की ना आने की वजह से उनको, क्योंकि उनका प्रोग्राम सीएम साहब का था और सीएम साहब का यहाँ हिसार का रद्द हो गया, इसलिए रद्द हो गया।